आईबीए के पास पेपर का आया हुआ सवाल। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर डी इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस डी इज। सो डेयर डेयर डेयर, डायमीटर अगर डी है तो एरिया 100 है। अगर रेडियस डी होगा तो फिर क्या होगा डेयर? एरिया होता क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी। अब अगर डायमीटर डी है, ठीक है, डायमीटर डी है, जबकि यहाँ रेडियस अगर डी है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। 2d हो जाएगा ना। बिल्कुल जी। दूसरे लफ्ज़ों में जब डायमीटर डी है तो रेडियस क्या होगा? d/2। और यहाँ रेडियस डी है, यानी यहाँ का जो रेडियस है इससे कितना है? डबल है। रेडियस डबल है तो रेडियस डबल हो रहा है। रेडियस डबल होने का मतलब है कि भाई 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स एरिया बढ़ जाएगा टोटल से। पहले अगर 100 था तो 100 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 4 से। नया आंसर आ जाएगा 400 स्क्वायर इंचेस। ठीक है जी, 400 स्क्वायर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर less than its length. If the perimeter is 800 centimeter, then its length in centimeter and area in centimeter square are respectively. Dear, dear, dear. Width और रेक्टेंगल में 6 सेंटीमीटर लेस। चलो जी, ये कहानी हो गई। और टोटल पेरीमीटर है 80 सेंटीमीटर। वेल, पेरीमीटर होता क्या है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 उधर जाके डिवाइड, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ होनी चाहिए आपकी 40। और दोनों में कितने का फर्क है? 6 का। अब यहाँ ऑप्शंस देखो जो दिए हुए हैं यार। 20 वाली तो कोई कहानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक जो है दूसरी से 6 बड़ी होनी चाहिए। अब जो आपसे कह रहे हैं लेंथ, विड्थ जो है वो 6 छोटी है तो लेंथ 6 बड़ी होगी। देखो 16 भी 20 से छोटा है, 17 भी। देखो ना 40 का 20 होता है, तो यार ये तो नहीं हो सकती लेंथ की वैल्यू। ये बड़ी होनी चाहिए 20 से, जैसे कि ये। अब 40 में से 23 माइनस करो 17। अरे वाह, 6 का तो फर्क होना चाहिए था, 6 का ही फर्क है। अब 23 को मल्टीप्लाई कर दो 17 से। जब 23 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 391 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है। बैग ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर फैमिली ऑफ 6 for 9 days. A group of 3 people join them for an indefinite period. For how many days bag of rice will feed all of them provided they all have same eating habits? तो शुरू में कितने लोग थे? 6 लोग। खाना कितने दिन के लिए अवेलेबल था? 9 डेज के लिए। आईबीए के पास से पर हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। अब क्या हुआ? 3 लोगों का इजाफा हो गया, 6 और 3 9 लोग हो गए, तो कितने डेज में काम खत्म होगा? वेल, फार्मूला होता है m1d1 इक्वल टू m2d2। m1 की जगह 6, d1 की जगह 9, m2 की जगह 9, d2 की जगह 6। फार्मूले में पुट कर दें और फाइनल आंसर आ जाएगा 6 डेज। बड़ा अहम फार्मूला है, जब भी इस टाइप के सवाल है ये यूज़। देखिए, द टेबल शोज द नंबर ऑफ 5 इंसिडेंट पर डे इन अ सिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 50 डेज। नंबर ऑफ इंसिडेंट 0 1 2 3 4 5 6 है। नंबर ऑफ डेज हैं 12 13 9 6 4 3 3। तो कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ डेज व्हेन देयर वर मोर देन 3 इंसिडेंट ऑकर्स। तो मोर देन 3 इंसिडेंट, देखो ये 4 5 और 6, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, और टोटल इंसिडेंट बता रहे हैं 50 है। तो 10 को डिवाइड करेंगे 50 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 20%। यही हमारा आंसर है। ओके बच्चों, क्यूब रूट ऑफ एस वेरीज इनवर्सली हैज स्क्वायर ऑफ वाई इफ एक्स इक्वल टू 27 व्हेन वाई इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू 27 है जब वाई की वैल्यू 4 है। जब वाई की वैल्यू 6 होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, कह रही इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली ये इनवर्सली। तो इसका मतलब ये है कि लाजमी बात है कि एक्स की वैल्यू बजाय बढ़ने की कम होगी। अब कितनी कम होगी? तो देखो, इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पुरानी वाली वैल्यूज़ को। y की वैल्यू 6, अब x की नई वैल्यू नहीं पता,
लेकिन x की इस नई वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, 6 से जो हो गई। जब भी इन्वर्स रिलेशन हो इस तरह करो। 27 ऐसे ही है, 4 ऐसे है, 6 उधर जाके डिवाइड, 2 के टेबल से काटा, यहाँ 2 यहाँ 3, फिर काटा, फिर 9 3 ज़ा 18। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। जाफ़र और कादिर कह रहे हैं वर्क कर रहे हैं फील्ड में। जाफ़र कह रहे हैं ऑल्टरनेट कर रहा है 3 दिन में, कादिर कर रहा है 6 दिन में। दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे? तो ऊपर तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, नीचे दोनों का सम आ जाएगा। 18/9 2। देखो जब भी इस तरह के सवाल आता है कि अलोन काम दिया हुआ हो और कंबाइंड पूछा जाए, तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट ले लो, नीचे दोनों का सम, ये हमेशा आपका आंसर आ जाएगा।